नमस्कार दोस्तों, समर्पित कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि हम हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको लगातार कराते रहेंगे। तो आज हम सर्वप्रथम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय का अध्ययन करेंगे। तो हम सर्वप्रथम हिंदी शब्द की बात करते हैं। जो हिंदी शब्द है किस भाषा का शब्द है, मतलब किस भाषा से लिया गया है। तो हिंदी भाषा का शब्द पारसी व ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो शब्द है पारसी व ईरानी भाषा का शब्द है। इसके बाद बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा भास धातु से बना है, जो कि धातु किसी भी क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो हमारी जो मूल भाषा के रूप में जो भाषा थी वो थी हमारी संस्कृत भाषा, जिसे हम जगत जननी भाषा भी कहते हैं। सारी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। जो भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका हमारा शाब्दिक अर्थ है विचार प्रकट करना। किसका? भास का क्या अर्थ है? विचार प्रकट करना। दो व्यक्ति ए और बी सुनने वाला है, जबकि ए कहने वाला है। दो व्यक्ति हैं ए और बी सुनने वाला है और ए कहने वाला है। ए जो व्यक्ति है इसके मन में कुछ भाव उत्पन्न हुए, कुछ विचार उत्पन्न हुए, लेकिन जो सुनने वाला है वो कैसे सुनेगा? ये कहना तो चाहता है, ये इसको नहीं पता ये क्या कहने वाला है, और ये इसको नहीं पता ये क्या सुनने वाला है। तो जो ए व्यक्ति है वो किसी न किसी माध्यम से अपने विचारों का बी तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जो ए व्यक्ति बी तक जिस माध्यम या साधन से अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहा है, तो उसी माध्यम और साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसी माध्यम व साधन को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हमने परिभाषा लिख दी है कि विचारों का आदान प्रदान करने का साधन या माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा किस धातु का है? भास धातु का, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। कि हमारे मन में, हमारे अंतर्गत कोई भी विचार प्रकट हो सकते हैं, हमारे मन में कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो सामने वाले तक किसी ना किसी माध्यम या साधन के द्वारा पहुंचाई जा सकती है, तभी दूसरा व्यक्ति उसे सुन सकता है। तो जिससे भाषा के माध्यम से या जिस साधन के द्वारा, जो साधन है, जो माध्यम है, वो हमारी क्या है? भाषा है। हम भाषा के ही माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें से हमारा जो क्वेश्चन आ सकता है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाषा शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस धातु से है? भास धातु से। किससे है? भास धातु से। किससे है? भास धातु से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं, कि भाषा अपने आप में क्या विशेषताएं रखती है। तो इसमें सर्वप्रथम जो विशेषता है, भाषा जो अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? अर्जित संपत्ति है। दूसरी बात करें, भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। निरंतर मतलब हम समाज में ही रहकर भाषा को सीख सकते हैं। तीसरा जो इसकी विशेषता है, अंतिम स्वरूप नियम, मतलब भाषा का कोई अंतिम छोर नहीं है। चौथा जो विशेषता है, परिवर्तनशील, मतलब भाषा हर स्तर पर, हर हमारे वातावरण के अनुसार बदलती रहती है।
कोई हमारी जन्म से लेकर और मृत्यु तक भाषा एक बराबर नहीं रहती, वो परिवर्तनशील है। कैसी है? परिवर्तनशील है। भाषा को सीखते समय हम सबसे पहले जिस भाषा का हम ज्ञान लेते हैं तो हमें बड़ी कठिन लगती है, और फिर सीखते सीखते हमारे लिए कैसी हो जाती है? सरल हो जाती है। तो जो भाषा का जो विशेषता है ये कठिन से सरल की ओर होती है। तो दोस्तों जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ले लीजिए। जैसा कि आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो उसके आगे हम पढ़ते हैं भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 3 भागों में हमने बांटा है। पहला है हमारा जिज्ञासा, दूसरा है अनुकरण और तीसरा है अभ्यास। तीनों ही मनोविज्ञान मानता है कि ये तीनों ही हमारे लिए आवश्यक हैं, इनके बिना हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जिज्ञासा की। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। जब तक किसी भी व्यक्ति में किसी भी चीज को जानने की इच्छा नहीं होगी तब तक वो किसी भी भाषा को नहीं सीख सकता। दूसरा है अनुकरण। क्या है? अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है या तो बोलकर या सुनकर सीखता है। जैसे कि कोई भी अध्यापक क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चा उसका क्या कर रहे हैं? अनुकरण कर रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। और बच्चे जब कुछ बोलते हैं तो उनसे जो सीखने का प्रयास होता है तो बोलकर है। तो हाँ, अनुकरण का मतलब है कि बोलकर और सुनकर सीखा जा सकता है। अभ्यास। अभ्यास का मतलब हम जितना बार बार अभ्यास करेंगे और उतनी हमारी भाषा में क्या बन जाएगा? स्थायी रूप धारण कर लेगा। कैसे कर लेगा? स्थायी रूप धारण। हमारी भाषा कैसी हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। जितना हम अधिक प्रयास करेंगे, जितने अधिक अभ्यास करेंगे, उतनी ही भाषा को स्थायी रूप से सीख सकेंगे। उसके बाद भाषा को सीखने के सही क्रम, कि हम भाषा को कैसे सीख सकते हैं। सही क्रम क्या है कि भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और उसके बाद होता है लिखना। तो ये कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि भाषा का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको शॉर्ट में कहते हैं LSRW। L का मतलब होता है लिसन, S का मतलब होता है स्पीच, R का मतलब होता है रीड और W का मतलब है रिटेन। मतलब सबसे पहले हमें सुनना आना चाहिए, और जब हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं तो हम बोल भी सकते हैं। बोलने के बाद हमें पढ़ना आना चाहिए, और जब हम पढ़ सकते हैं तो लिख सकते हैं। तो भाषा का ये हमारा सही क्रम है। तो इसे हम शॉर्ट में ट्रिक्स के माध्यम से भी सीख सकते हैं। इसका है सर्वोपरि। क्या हो गया? सर्वोपरि। इसको भाषा का सही क्रम क्या है? सर्वोपरि। सु से सुनना, वो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। तो जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार की भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले होती है हमारी मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। दूसरी हमारी होती है लिखित भाषा। कौन सी? लिखित भाषा। और तीसरी नंबर की जो होती है हमारी, वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा।
तो आपसे भाषा के प्रकार पूछ सकता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा हम बोलकर और सुनकर सीख सकते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग या तो बोलेंगे या हम सुनेंगे, तो इसे कहते हैं मौखिक भाषा। लिखित भाषा की बात करें तो लिखित भाषा के रूप में देखें तो या तो पढ़कर, कैसे याद कर सकते हैं, पढ़कर या लिखकर। लिखित भाषा में पढ़कर या लिखकर। सांकेतिक भाषा की बात करें तो ये हमारी पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, पुस्तकें और समाचार पत्रों से प्राप्त करते हैं। तो इसमें से जो आपका प्रश्न होगा, सबसे पहले ये होगा कि भाषा का कौन सा प्रकार नहीं है। आपको 3 भाषाएं दी जाएंगी, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, 14 अन्य रख दिया जाएगा। और इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे कठिन भाषा कौन सी है, सबसे सरल भाषा कौन सी है। तो भाषा के प्रकारों में बात करें तो सबसे जो सरल भाषा है वो मौखिक भाषा है। कौन सी है? सबसे सरल भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। क्यों? क्योंकि मौखिक रूप से या तो हम बोलकर या सुनकर, अगर हम आपको क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप हमारी भाषा को आसानी से समझ रहे हैं। दूसरी जो आती है हमारी सबसे कठिन भाषा होती है। सबसे कठिन जो भाषा होती है वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। कौन सी? सांकेतिक भाषा। सबसे कठिन भाषा कौन सी है? सांकेतिक भाषा, क्योंकि इसमें किसी संकेत या इशारे के माध्यम से जाना जाता है। अगर आपको पूर्ण रूप से किसी संकेत या इशारे का ज्ञान नहीं है तो यह आपके लिए कैसी है? कठिन भाषा है। नेक्स्ट जो बात करें, ऐसी भाषा जो सरल भी है और कठिन भी है, ऐसी कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। सरल व कठिन के रूप में कौन सी है? लिखित भाषा। सरल क्यों है और कठिन क्यों है? आप किसी भी पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं, अगर आपको अंग्रेजी का ज्ञान मालूम है, आप पर अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी पढ़ना आता है, तो आपके लिए ये क्या है? सरल भाषा है। माना कि आपको उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो ये आपके लिए कैसी हो जाएगी? कठिन भाषा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर पढ़ा भाषा के कितने प्रकार? 3 प्रकार, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर व सुनकर सीखी जा सकती है। लिखित भाषा पढ़कर या लिखकर सीखी जा सकती है। सांकेतिक भाषा पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक और समाचार पत्रों के माध्यम से सीख सकते हैं। इसमें से जो सबसे सरल भाषा थी वो हमारी मौखिक भाषा थी, सबसे जो कठिन भाषा थी वो हमारी सांकेतिक भाषा है, और जो ऐसी भाषा जो सरल भी है और कठिन भी है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें। संपूर्ण हम हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम आपको समय समय पर आपको कराते रहेंगे, और ये हमारी आशा करते हैं कि आपको पूरा हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम हम आपको कराएं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।